अब ये मान चुका था, इसको लगता है कि अब उसकी शादी कहीं अलग हो जाएगी, और इसके पास बार बार किसी न किसी रूप में मैसेज कोई ना कोई लेके आ जाता था कि फलां जगह उसकी शादी लग रही है, वो शादी करने वाली है। अब इसके मन में भी आ जाता है कि आखिर कहीं अलग शादी करने के लिए ही वो तो तलाक ली है मुझसे, कोई और बात हो सकता है। फिर इसके मन में ये भी आने लगता है कभी कभी कि हो सकता है उसके मन में कोई और रहा होगा जिसके कारण से उसने मुझसे तलाक ले लिया। तमाम तरीके की बात चल रहा था। फिर एक जो इसके ही गांव का जो व्यक्ति है वो आके कुछ ताना मार देता है इसको, ऐसे हंसी मजाक में ताना मार देता है। इसको अच्छा नहीं लगता है और ये क्या करता है कि पॉइजन ले लेता है कि अब जी के क्या करना है, जब मेरा कुछ बचा ही नहीं, मेरा इज्जत ही नहीं बचा, तो फिर हम जी के क्या करेंगे। ये पॉइजन ले लेता है, चुपचाप घर में अकेले पॉइजन लेके सो जाता है। लेकिन जब इसको वो जो दवा है, जहर है, वो जब असर कर रहा था तब इसको एहसास होता है कि अब हम नहीं बचेंगे। फिर इसको जीने की इच्छा जगने लगती है और फिर ये बाहर निकल के कह देता है कि मैंने जहर पी लिया है। फिर क्या है कि तुरंत डॉक्टर से इलाज किया जाता है। 2-3 दिन इलाज करने के बाद इसको बचा लिया जाता है, ये बच जाता है। अब ये बात पूरा फैल चुका था कि इसने जहर खा लिया है। अब पता नहीं ये बात मनीषा के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन गांव में पूरी तरीके से फैल चुका था कि इसने पवन ने जहर खा लिया है। और जहर इसलिए खाया है क्योंकि इसकी पत्नी जो इसको छोड़ कर चली गई है। गांव में कहते हैं कि पत्नी भाग गई, इसीलिए इसने जहर खा लिया। अब क्या होता है कि पवन का एक जो दोस्त है वो दिल्ली में काम करता रहता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है। वो भी घर आया हुआ था। उसने पवन से कहा कि देख भाई, तू मेरे साथ चल, यहाँ रहेगा फिर टेंशन में रहेगा, वहाँ रहेगा कुछ काम भी करेगा और उतना में तू आनंद से रहेगा। उतना तुमको किसी को पैसा भेजना नहीं है, पीछे कोई माँ बाप तुम्हारा है नहीं, भाई भौजाई है उससे तुम अलग हो चुके हो, किसी प्रकार से तुमको कोई टेंशन नहीं है, बहन नहीं है जिसको तुमको शादी करना है। तुम चलो वहाँ और तुम कमाना, तुम अपने पर मतलब खर्च करना। फिर इसका भी लगता है कि नहीं, यहाँ रहेंगे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमको कहते रहेगा। फिर उसको लेके वो चला जाता है। वो व्यक्ति जो है वो दिल्ली चला जाता है। 1 साल तक दिल्ली में काम करता है, ऐसे ही मस्त मौला है, अपना खा रहा है, कमा रहा है। इसके पास कुछ पैसे भी इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन ज़्यादा नहीं होता है और फ्री रहता है। खर्च भी मतलब दोस्तों पे भी पैसा खर्च कर देता है, क्योंकि इसको अब ये सोच ही नहीं पा रहा था कि आगे हमको कुछ करना भी है। इसके मन में बार बार ये बात ज़रूर आ रहा था कि अब हमारे जीवन का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इसने दिल्ली जाने के बाद जब भी ये शराब पीता था मन को कभी कभी शांत करने के लिए, तो शराब के नशे में अपनी पत्नी को एक कॉल कर देता था। नंबर इसके पास था, कॉल करता था, तो वहाँ से कई बार इसका कॉल कट कर दिया जाता था। और कई बार ऐसा हुआ कि एक बार इसकी जो पत्नी है उसने कहा कि अगर आप फिर से कॉल करते हो मेरे मोबाइल पे तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसको इस बात से टीस भी था कि तलाक भी हो गया और कुछ हर्जाना भी नहीं मिल रहा है। पिछले 1 साल में जब ये दिल्ली रह चुका है, वो काम कर रहा फैक्ट्री में, इतने में 4-5 बार कॉल कर चुका था, 4-5 बार पत्नी से बात कर चुका था और सभी बार इसको फटकार ही लगा था। फिर एक दिन कॉल करता तो पता चलता है कि इसकी जो पत्नी है उसका जो मोबाइल है वो ऑफ हो चुका है, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब क्या करता है कि अब ये कुछ सोच नहीं पाता और इसके मन में एक बार बात यह चल रहा था कि अगर हमारी जो पत्नी है वो अगर मुझे छोड़ के गई है तो बस इसी कारण से गई है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये देखता है कि अब कुछ तो करना है नहीं, या तो बड़ा करेंगे या तो कुछ नहीं करेंगे। फिर वहाँ से अपने गांव आता है और अपने गांव में आके 1 महीना रहता है और अपना ज़मीन बेचता है। बहुत मोटा रकम में अपना ज़मीन बेचता है, क्योंकि इसका ज़मीन तो था ही, ज़मीन बेचता है। और इसी दौरान इसको पता चलता है कि उसकी पत्नी ने कहीं शादी कर ली। किसी ने आके इसको कहा, इसको बहुत बुरा लगा, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं किया कि आखिर उसने कहाँ शादी की, कैसे शादी की, किस लड़के से शादी की, कुछ ये पता करने की कोशिश नहीं करता है। दुख होता है, फिर देखता है कि अगर हम उस रास्ते जाते हैं, पता करते हैं तो हमें और तकलीफ़ होगा, और भी कि हो सकता है अगर उसने शादी किया होगा कहीं चुपके से शादी किया होगा, ये कह के शादी किया होगा कि अभी तक कुमारी है, तो फिर अगर हम किसी प्रकार से हमारा वहाँ दखल अंदाजी होता है तो फिर
एक उसका घर बस चुका है तो फिर उजड़ना ठीक बात नहीं है। ये प्लस ही सोचता है। फिर क्या करता है कि ये दिल्ली चला जाता है पैसा लेके और एक बिजनेस खोल देता है। बिजनेस इसका बढ़ने लगता है, अच्छा से काम करता है, मेहनत से काम करता है, बिजनेस बढ़ने लगता है और इसके अंदर में लगभग 20 वर्कर काम करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। समय लगभग 5 साल बीत जाता है। 1 साल ये पहले से था और 4 साल ये और बीत जाता है। इसका जान पहचान भी अच्छा खासा हो गया था। अब आते हैं बैक हिस्ट्री में मनीषा की तरफ। ये जो मनीषा है, ये जब मायके में गई थी तो कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छी सी रही, लेकिन जैसे ही साल 1.5 साल होता है तो इसकी जो भाभी है ये इसको ताना मारने लगती है, क्योंकि कहीं से आमदनी का स्रोत बंद है। महिला है तो खर्च तो होगा ही। कभी कभी क्या करती है कि उसके जो मेकअप का सामान था ये यूज कर लेती थी, ये जो मनीषा है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं आते थे और पिता भी बुजुर्ग हो चुके थे तो ज़्यादा पैसा नहीं दे पाते थे। इसके पास भी समस्या था, ये यूज कर लेती थी। कुछ बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ा रही थी, उससे जो कुछ पैसे आ रहे थे, लेकिन उतना भी नहीं आ रहा था क्योंकि उस तरीके से ये नहीं कर पा रही थी। तलाक ली थी, खुद की मर्ज़ी से तलाक ली थी, फ़ोन से बात नहीं कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी टेंशन में रहती थी, जिसे ठीक से ये पढ़ा भी नहीं पा रही थी। अब क्या करती है कि इसकी जो भाभी है ये ताना मारने लगती है और एक दिन तो हद हो गई कि कहती है कि खुद तलाक लेके मेरे यहाँ बैठी पड़ी है, हमारे बच्चे का शादी नहीं होगा। इस प्रकार से कुछ बोल देती है जो इसको अच्छा नहीं लगता है और फिर ये बाहर निकलने की सोचती है। फिर शहर में चली जाती है, पटना चली जाती है। जब पटना चली जाती है तो कई जगह पे काम करती है, लेकिन काम करते वक्त इसको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ इसको लगता है कि शायद हम यहाँ काम करते हैं तो शायद हम सेफ़ नहीं हैं और उस प्रकार से इसका काम भी नहीं मिल रहा था। पढ़ी लिखी तो थी लेकिन इसको उस प्रकार से कोई काम मिल नहीं रहा था। लेकिन जहाँ भी ये काम इसको मिल रहा था तो इसको लग रहा था कि शायद यहाँ हम अपनी इज्जत को नहीं बचा पाएंगे और इसको वही बात मन में आ जाता है कि पवन ने कहा था कि अगर तुम कहीं भी कमाती हो तो तुमको अपना इज्जत जो है वो नीलाम हो जाएगा। तो इसके मन में बात था कि अगर हम ये काम कर लेते हैं फिर वही बात हो गया कि जिसके लिए हम घर छोड़े, तलाक कर लिया, आखिर वही काम हम करने के लिए आ रहे हैं। तो काफ़ी ये टूट चुके थे। इसके मन में अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये जो मनीषा है, कि अब क्या किया जाए, कौन सा काम किया जाए। बहुत दिनों तक यहाँ ये काम करती है लेकिन टूट चुकी थी। जब ये काम करके घर आ रही थी तो इसके ससुराल का ही एक जो व्यक्ति है वो मिल जाता है इसको, ये मनीषा को। ऑटो में जब बैठती है तो ऑटो में ही वो मिल जाता है। वो भी किसी काम से पटना गया हुआ था। ये पूछ बैठती है कि क्या सब हाल समाचार है, पवन कैसा है, ये पूछ देती है। वो कहता है कि वो तो दिल्ली में बढ़िया उनका अपना चल रहा है। अब इसके मन में आता है कि हो सकता है दिल्ली जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ये दिल्ली का प्लानिंग कर लेती है, दिल्ली जाती है। फिर दिल्ली में आखिर काम कौन ढूंढा जाए, कई ऑफिस में जाती है लेकिन इसको कोई काम नहीं मिलता है। इसके पास कुछ जो पैसे बचे हुए थे उससे गुजारा करती है कुछ दिन तक। फिर इसको लगता है कि अगर कोई काम अच्छा सा नहीं मिलता है तब तक हम बर्तन मांजने का ही काम कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल काम है, कोई दिमाग भी नहीं लगाना है और उतना तो मिल ही जाएगा जितना से हमारा खर्चा चल जाएगा। ये बर्तन मांजने की काम करने लगती है और वहाँ करती है जहाँ की विशेष रूप से जिस घर में महिलाएं लड़की हो उस घर में काम पकड़ लेती है। जाना है, खाना बना के चले आना है। और ये उस स्थान पे रहती है जहाँ की 3 और महिला इसी प्रकार से रहती है। इसका कोई ज़्यादा एज नहीं था, बहुत खूबसूरत भी थी ये, लेकिन टेंशन में इसकी जो खूबसूरती थी वो डाउन हो चुकी थी। एक दिन क्या होता है कि जिस घर में ये काम कर रही होती है उसी में इसकी जो मालकिन है वो कहती है कि मनीषा चाय लेके आओ। तो जैसे ये चाय लेके जाती है तो पता चलता है कि इसके ही गांव का एक व्यक्ति जो कि घर बनने का जो ठेकेदारी होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो करते हैं, तो वही मिलने आए हुए हैं, क्योंकि उस महिला को एक और जगह पे अलग एक घर बनवाना था।